गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। एसोसिएट नेशन का T20I टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और हम कैसे पीछे रह सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बेहद आसान टूर्नामेंट हो सकता है फैंटेसी यूज़र्स के लिए। और मैं अभी भी कहूँगा आपको, आप IPL की तैयारी ज़रूर करो, लेकिन आप ये साइड वाले मैचेस मत छोड़ो, खुद से एनालिसिस करो। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करो, लेकिन ये इतने इजी मनी मेकिंग टूर्नामेंट है ना, आप हैरान रह जाओगे। और अगर आप इनमें और फॉर्मेट्स भी ट्राई करते हो तो आप और ज़्यादा मज़ेदार तरीके से जीत सकते हो। सुनते जाओ, वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट मतलब 3 T20 है और 2 वनडे इंटरनेशनल है इन दोनों साइड्स के बीच में। अगर ये वाला वीडियो आपने देख लिया और ये वापस देखना, आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी घंटे लगाए हैं और जो मतलब हमारी टीम है वो उसमें मेहनत करी, और इतनी गारंटी मैं ये दे सकता हूँ आपको कि इसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में बस जाने वाले हैं प्लेयर्स के नाम, आपके दिमाग में बस जाने वाले हैं कौन सा प्लेयर कहाँ और कब परफॉर्म कर सकता है। सब कुछ आपके सामने हाजिर हूँ लेके फैंटेसी एरिना में। वीडियो लाइक करके आगाज़ करना। शाम के 6 बजे के आसपास मैच है, टाइम काफ़ी है, बतेरा टाइम है। दुनिया को दिखाओ, खुद देखो और शुरू कर दो। वेदर फोकास्ट बढ़िया है। वॉन्डरस, ये साउथ अफ्रीका वाला वॉन्डरस नहीं है, ये विंडहोक नामीबिया का है। यहीं पे एक शायद सीरीज़ भी चल रही थी अभी इनकी, फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट। मैं कुछ ऐसे घनिष्ठ चीज़ें बताने वाला हूँ ना, जो अंदर अंदर की चीज़ें हैं, जो मैंने घंटों सर्च करके देखी है, वो आप तक पहुंचाने वाला हूँ। अब बड़ी बात यह है, आप उसको यूज़ कैसे करते हो, ध्यान से दिमाग लगा के यूज़ करना। अगर आगे चल के सेकंड T20 आए, थर्ड T20 आए के वीडियोस नहीं भी आए या आ भी गए, ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाला, इससे इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है। लाइक करके आगाज़ करना। चलो देखते हैं। लास्ट ट्रिविया का आंसर था मार्टिन गप्टिल 19 बॉल खेलेंगे। विजय ने सबसे पहले सही जवाब दिया, विजय भवो, और तबरेश शमशी जिसका सबसे पहले सही जवाब दिया रिंगन बिस्वा जी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन। आज का ट्रिविया क्या है, एक बर्ड का नाम यूज़ किया जाता है नमीबियन टीम के लिए। वो बर्ड कौन है, कौन सी है, बताओ अपना आंसर। हैशटैग यूज़ करना है क्या, NAM वर्सेस UGA और हैशटैग GLT फैमिली। अच्छा, क्रिक बस के हिसाब से शुरुआत में बता दूँ, युगांडा के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिसको 80% लोगों ने अभी ले रखा है और वो उनके कैप्टन भी होते थे, ब्रायन मसाबा, वो अवेलेबल नहीं है और उनकी जगह आर्नोल्ड उत्वानी कैप्टनसी करेंगे टीम की। तो ये ध्यान रखना, मैं पहले से भी नहीं ले रहा था इनको कुछ वजह से, लेकिन मैंने जब और न्यूज़ पढ़ी तो मुझे पता लगा ये खेलेंगे भी नहीं। ओटवानी एक अच्छे खासे कीपिंग भी करते हैं और वैसे ओवरऑल ये अच्छे प्लेयर हैं, थोड़े बहुत रन भी करें। मैं कुछ ऐसे हिला देने वाले रिकॉर्ड बताने वाला हूँ ना कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन आप नोट करते जाना, कॉपी पेन लिए बैठे ना, कुछ नहीं समझ आने वाला। तो टाइम बचाओ अपना, और जितना मैंने टाइम लगाया है उसकी वैल्यू ज़रूर मुझे रिज़ल्ट में देखनी चाहिए। यही आपसे दरख्वास्त है कि आपके रिज़ल्ट बताने चाहिए, ये वैल्यू। शुरू करते हैं। देखो, इस वेन्यू पे 26 मैचेस हुए हैं, वुमेंस के मैच हटा दें, ठीक है, लेकिन 2017 के बाद से कुछ नहीं हुआ है खास, और दोनों T20 टीम्स कुछ खास नहीं है। एसोसिएट नेशन है, उतना अच्छा नहीं खेलते। ऐसे मैचेस इसीलिए मिस नहीं करने होते क्योंकि इनमें कुछ ही प्लेयर हैं जो उभर के आ जाते हैं। वो प्लेयर पे ही पूरी टीम रिलाई करती है और वहीं से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। हमें चाहिए पॉइंट्स बस, तो हम वहाँ कहाँ से लेके आएंगे वो देखते हैं। स्कॉटलैंड एक अच्छी टीम है। अच्छा, दोनों टीम्स में से पहले अच्छा बता दूँ, नमीबिया बहुत आगे है युगांडा से, ठीक है। तो युगांडा के आपको 4 ही प्लेयर लेना है। स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, बड़ी लीग में आप 5 ले सकते हो, एक आध टीम उल्टी बना सकते हो, लेकिन अगर 11 टीम बना रहे हो तो 10 टीमें नमीबिया के हिसाब से बनाना, एक टीम आप युगांडा के हिसाब से बना सकते हो। क्या पता कौन चल जाए, क्योंकि नए नए प्लेयर्स भी हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स भी इस टीम में खिलाए जा रहे हैं जो अंडर-19 के। तो अब बड़ी बात क्या है, स्कॉटलैंड और जो नमीबिया का मैच है उसमें 230 बने थे, ठीक है। अगर आप बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का स्टार्ट देखोगे तो चेस करते हुए टीम ज़्यादा जीती है और यही आपको दिखेगा। नमीबिया ज़्यादा मैच हारी है, लेकिन फिर से कह रहा हूँ, खेल युगांडा से रही है, ना कि नीदरलैंड से, ना कि स्कॉटलैंड के जो एसोसिएट नेशन के बड़े नाम हैं। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अब कुछ प्लेयर हैं, रिकॉर्ड्स आपको पुराने भी दिखेंगे, लेकिन कुछ प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट हैं, जिसमें स्टीफन बार्ड, JJ स्मिथ। मैं कुछ प्लेयर के आपको नाम बताने वाला हूँ, लिख के ले लो। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग, दुनिया की लीग, जो भी लीग खेलने जा रहे हो, इन प्लेयर्स के बिना अपनी टीम मत बनाना। जिसमें से ये 2 जो टिक प्लेयर हैं ये ज़रूर रखना अपनी टीम में। उसके बाद आप नीचे आते जाओगे, मैं एक समराइज्ड फॉर्मेट में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ जल्दी से। अब देखो, कुछ लोग इस प्लेयर को इग्नोर करेंगे और यही गलती आप मत करना, वो है क्रेग विलियम्स। ग्राउंड में इस प्लेयर ने
ज़बरदस्त करा है बैटिंग और बॉलिंग से। बॉलिंग में 11th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और बैटिंग में 5th हाईएस्ट रन गेटर हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो, आप इन सबको ना विराट कोहली या आईपीएल की टीम से कंपेयर मत करना। मतलब यहाँ पे 20 रन का एवरेज भी बहुत बड़ा एवरेज है। अब 50 रन का एवरेज मानोगे कि भाई अपने स्टैंडर्ड्स सिर्फ एसोसिएट नेशन के हिसाब से सोच के चलना, तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हमें चाहिए पॉइंट्स, भले ही एक टीम 200 बनाए या 100 बनाए, 100 बनाएगा तो भी हमें पॉइंट्स जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, क्योंकि ओपोनेंट से हम पॉइंट्स पे लड़ रहे हैं, ना कि हम सामने वाली टीम की कैपेबिलिटीज जज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रेग विलियम्स, इस प्लेयर को लोग इग्नोर कर रहे हैं। लिया हुआ है लोगों ने, लेकिन इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा इग्नोर कर रहे हैं। लिया काफ़ी लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया, लेकिन ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको लोगों ने कैप्टन बनाया वो बॉलिंग में ज़रूर विकेट लेगा, लेकिन बैटिंग इसके नीचे करेगा। मैं बताऊँगा कौन है। उसके बाद स्टीवन बार्ड, क्रेग विलियम्स का मैंने बता दिया, और बर्नेट शोल्ट। अब एक खास बात है, बर्नेट शोल्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। ठीक है, उतनी ज़्यादा स्पिन नहीं कराते, लेकिन इनकी एक खास बात है कि ये कभी कभार विकेट लेते हैं, और जब वो लेते हैं तो वो शायद 2 या 3 आ जाते हैं। अब आप T20 में अगर विकेट्स का वैल्यू देखोगे तो 25 मिलते हैं आपको एक विकेट के, तो मतलब 2 विकेट लेके तो 50 पॉइंट। मैं यहाँ पे क्यों ब्रायन मसाबा को नहीं ले रहा था और इनको ले रहा था, सिर्फ इस वजह से कि अगर ये पहले बॉलिंग करती है नामीबिया, मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं जो आपको टीम दिखाऊंगा मैं वैसे ही जाऊंगा। मसाबा खेल भी नहीं रहा है, तब भी मैं नहीं ले रहा था, और शायद मैं पहले भी नहीं लेता। जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है, मैंने न्यूज़ सोर्स बता दिया जहाँ से मुझे पता लगा। 100% है या नहीं है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या कोई ना कोई बता ही देगा। युगांडा का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा खेला नहीं है। ठीक है, उसके अलावा स्टीफन बार्ड, बर्नेट शॉ, जिनकी मैंने आपसे बात करी, जी इरास्मस, इस प्लेयर का रिकॉर्ड देखो कितना गंदा लग रहा है, लेकिन ये प्लेयर क्या खतरनाक प्लेयर था। जो अभी इनकी 2 साल पहले या 1 साल पहले इनकी एक चैम्पियनशिप ख़त्म हुई है, जो क्वालिफायर्स, और शानदार, मतलब इनका परफॉर्मेंस देखोगे। गेरहार्ड इरास्मस का ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे 2019 T20 क्वालिफायर के, जो यूएई में हुए थे। तो आप समझ लो कि ये स्टार्ट कुछ नहीं बता रहे हैं, और इसीलिए मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो थाम के बैठो चीज़ें। अब आते हैं नामीबिया के। लिख लो, पेन लो, जो लेना है लो और लिखो। स्टीफन बार्ड, इन प्लेयर के बिना आपको टीम नहीं बनानी है, कसम खा लेना। अगर ये लोग नहीं खेलते तो अलग बात है भाई, हाँ ये ना हो खेल नहीं रहा, आपने ले लिया कि भाई मयंक भाई ने बोला था ले लेते हैं, ऐसा नहीं। खेल रहा हो तभी, हरी बत्ती जली हो तभी ट्विटर पे वेरीफाई कर लेना खेल रहा है, और खेलेंगे। ये मेन प्लेयर्स हैं इनके। ये जो मैंने टिक लगे हुए हैं ना प्लेयर्स, इन प्लेयर्स को नहीं छोड़ना। कितने टिक दिख रहे हैं आपको? 6 टिक। ये 6 प्लेयर्स के बाद अपनी टीम बनानी शुरू करना, अपना दिमाग खोपड़ी लगानी शुरू करना। इन 6 प्लेयर्स के आगे मत बढ़ जाना। अब 6 में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे एक प्लेयर पे, वो है बर्नेट शॉल्ट। तो शायद मैं इनको तभी लूँ जब ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहा हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि शायद तब ज़्यादा विकेट लेने के चांसेस हैं। अब दिक्कत क्या है, मैं एक प्लेयर को लेना चाहता हूँ जो है युगांडा का, लेकिन वो है इंडियन। आप समझते हो इंडियन प्लेयर क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, वो युगांडा में बस गया होगा, लेकिन उसने सौराष्ट्र के लिए अंडर 19 खेला था पहले। अभी तो वो 29 साल के हैं, पहले 19 साल के जब थे तब खेला था, उसके बाद शिफ्ट हुए होंगे किसी मजबूरी से, जो भी वजह हो। अब वो प्लेयर है ऑलराउंडर, मुझे उसको लेना था। अब मैं वहाँ बस मेरा एक और इकलौता कन्फ्यूजन पूरी 11 प्लेयर्स की टीम में वही है बस, और कुछ नहीं है। तो अगर आप 2 टीम बनाते हो, आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 2 टीम बना के भी लोग खेलते हैं। 10 मेंबर लीग, 20 मेंबर लीग, 6 मेंबर लीग्स में ज़बरदस्त। इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया मैच नहीं मिलेगा। देख लेना जो मैंने प्लेयर्स बताए। हाँ, अब इनमें से कोई नहीं खेलेगा तो आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी। अब एक नाम है जो आपको दिख रहा है, कार्ल बर्कनस्टॉक। इनका स्टॉक बहुत अच्छे से राइज हुआ, लेकिन बस इनका एक दिक्कत है, नीचे बैटिंग करते हैं। ये आएंगे 6ठे 7वें नंबर पे, अगर बैटिंग ऑर्डर वही रहता है जो इन्होंने पैंडेमिक के पहले खिलाया था, क्योंकि इन्होंने 2020 में आखिरी मैचेस खेले। तो अगर बैटिंग ऑर्डर वही रहता है तो इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है। हाँ, एक दिक्कत जो मैं आपको ओवरऑल बताना चाहूँगा, एक एन डेविन करके एक ओपनर थे इनके, जो ओपन करते थे स्टीफन बार्ड के साथ, उनको नहीं लिया गया है। तो या तो कोई नया बैट्समैन आएगा जो अंडर 19 का हो या इमर्जिंग का हो, या फिर किसी और से ओपनिंग कराएंगे। क्रेग विलियम्स ने भी ओपन कर रखा है। तो अब देखते हैं ओपनिंग किससे कराई जाती है, वहाँ पे गेम है। अगर बर्कनस्टॉक से करा दे तो अगले बार ये 7 प्लेयर आपके सामने। अगर नहीं कराए तो कुछ प्लेयर्स हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूँगा, उसमें से एक डिवेल नेल है। आपको मैं इनके रिकॉर्ड दिखाऊंगा, ये क्या खासियत है इनमें, ये क्यों मैंने लिखा है नाम। और अब मैं आपको एक बार ज़रा सी झलकी दे दूँ, ICC क्वालिफायर हुए थे T20,
जो 2020 में जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, जहाँ पे एरास्मस को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, उसमें नमीबिया ने क्या किया था, नमीबिया ने वो उन्होंने अपना सेकंड सेमीफाइनल हारा था, थर्ड स्पॉट भी हारा था, लेकिन उसमें प्लेयर में एरास्मस सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन के निकले थे पूरे टूर्नामेंट के, एवरेज 38 का। ये आते थे 5वें नंबर पे बैटिंग करने 3 डाउन पे, और हर मैच में कुछ ना कुछ करके जाते थे। उसके बाद थे स्मिथ, जो इनके जस्ट नीचे आते थे बैटिंग करने, एवरेज 27 का है। लेकिन खास बात क्या थी, बॉलिंग में देखो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट थे, लेफ्ट आर्म अच्छे खासे पेसर हैं, बड़े ही लीन और बहुत अच्छी तेज तरार बॉलिंग है। उसके बाद है क्रेग विलियम्स, उसके बाद स्टीवन बार्ड। मैं डेविन की जो बात कर रहा था, ये स्क्वाड में नहीं है जैसे मैंने लिखा। अब मुझे नहीं पता आगे क्या कोविड किसी वजह से स्क्वाड अगर चेंज करेंगे तो जब आएंगे तो भी आपको ये वीडियो काम आएगा, इसलिए मैंने वो भी प्लेयर्स के नाम लिखे हैं जो नहीं है स्क्वाड में, लेकिन अगर आ गए किसी भी वजह से इंजरी हुई या कोई भी स्क्वाड चेंज हुआ तो आपको ये भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे आपको ऊपर के रिकॉर्ड्स दिख गए। अब यही नीचे आओ, स्मिथ सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, फ्राइलिंग फोर्थ। अगर आपको बॉलिंग पहले आती है, कोई 2 कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने हैं, सबसे बढ़िया ऑप्शन यही दोनों है, फ्राइलिंग और स्मिथ। इनके साथ आपको साले बॉलर्स ले लेना है, लेकिन ये दोनों बॉलर को छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, अब एक बस इसमें एक सिनेरियो बनता है, अगर कोई नए बॉलर को ले लिया गया तो क्या, तो हम उनकी आगे बात करेंगे। स्कॉल्स हैं उसके बाद, और फिर है विल जॉन, जो भी ये भी स्क्वाड में नहीं है, विल जॉन भी स्क्वाड में नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, आप इनको हटा के देखना, ये मैंने बस लिख रखा था कि आपको पूरे T20 और ODI में काम आए, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था ये वीडियो आपको एक तरीके से बाइबल है पूरे टूर्नामेंट की जो सीरीज़ हो रही है, युगांडा वर्सेस नमीबिया, T20 हो या ODI। मोस्टली अभी T20 के ही रिकॉर्ड्स हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्लेयर्स केपेबल हैं युगांडा की तरफ से। अब देखो, अगर 7 प्लेयर्स आपको चूज़ करने हैं, ये एक वेटरन स्पिनर है फ्रैंक नसबुंगा, ब्रायन मसाबा जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंजरी की जो न्यूज़ पड़ी है मैंने, उसके बाद रॉजर मुकाजा, ये पुराने कैप्टन रह चुके हैं, और सबसे अच्छे प्लेयर इनके हैं रियाजत अली शाह। अगर आपको GL में किसी पे ऐसी मन है युगांडा की तरफ से किसी को लेने का कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे, तो एक है रियाजत अली शाह, और दूसरा प्लेयर मैं नीचे एकदम बताने वाला हूँ, वहाँ पहुँचो। और ये कुछ नए प्लेयर्स हैं, जोनाथन सबांजा, ट्रेवर बुकनिया और हमू कोयंदा। आपको कुछ खास नहीं करना, आपको 4 प्लेयर लेने, जिसमें से एक नाम मैंने यहीं बता दिया है, रियाजत अली शाह। अगर ब्रायन मसाबा होते तो दूसरे वो होते। अब चलते हैं ज़रा युगांडा की हम परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि युगांडा उस लेवल तक नहीं पहुंचा था, तो उन्होंने अफ्रीका के रीजनल फाइनल खेले थे 2019। काफ़ी टाइम हो गया मुझे पता है, लेकिन 1 साल तो कोविड ने ले लिया, तो बेसिकली ये काफ़ी पुराना है रिकॉर्ड। और 100% आप ये नहीं बोल सकते इस बेसिस पे सब कुछ होगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ कुछ प्लेयर तो बेटर ही होगा, या फिर वो प्लेयर को सेलेक्ट करा गया है तो उस बेसिस पे ही किया, क्योंकि लास्ट कोई बड़ा टूर्नामेंट इन्होंने खेला नहीं। अब देखें एक चीज़, तो उस टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर थे रियाजत अली शाह, एवरेज है 70 का, कभी कभार बॉलिंग कराते हैं। उसके बाद ओटवानी, जिनको कैप्टन बनाया गया है, ठीक है, एवरेज 22। कोई कयोंदो जो ऊपर आपने देखे, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जिस प्लेयर की मैं तब से बात कर रहा हूँ जो इंडियन है, वो है दिनेश नकरानी। ये प्लेयर बैटिंग में 14th हाई स्कोर था, लेकिन इसने बॉलिंग में भी अपना दबदबा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस जो उनकी टीम का स्टैंडर्ड है उससे तो बेटर ही करा। 5th हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 5 ही विकेट लिए, स्ट्राइक रेट 14 का ही है, लेकिन फिर भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन है। अगर आप दोनों में असेसमेंट करोगे ना, तो आपको देखने हैं स्ट्राइक रेट, जिसमें सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है फ्राइलिंग का, उसके बाद है स्मिथ का, फिर स्कोल्स और विल जॉन, जिसमें से विल जॉन नहीं खेलेंगे, ठीक है। विलियम्स भी बॉलिंग कराते हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, लेकिन उतनी ज़्यादा विकेट्स नहीं लेते हैं, तो इसलिए उनका नाम ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बैटिंग भी करते हैं, तो वो जो बैटिंग करते हैं वो स्मिथ और फ्राइलिंग दोनों से ऊपर करते हैं, तो दोनों काम कर लेते हैं वो। यहाँ पर अगर हम आए नकरानी हमें दिखे, तो अब आप मुझसे पूछोगे आपके प्लेयर कौन सेलेक्टेड हो रहे हैं, रियाजत और नकरानी, ये 2 मस्ट पिक हैं अगर आप ले पाओ तो। और यही मेरा एक कन्फ्यूजन है, स्कोल्स वर्सेस नकरानी, मुझे एक प्लेयर सेलेक्ट करना पड़ा है। अगर 5 ऑलराउंडर ले सकता तो भाई बहुत ही क्लियर हो जाता, लेकिन बस यही एक चीज़ है जो आपको डिसाइड करनी है। आपके सामने दोनों रिकॉर्ड्स रख दिए, जिसका लक है 50-50 वाला हिसाब किताब है, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद वसवा, इनका भी नाम नहीं रखा गया है स्क्वाड में, तो बचे कौन, सेन्योंडो। इन्होंने 3 विकेट लिए 4 मैच में, एक ही मैच में 3 विकेट ले लिए थे बेसिकली, और स्ट्राइक रेट 20 का, जिसका मतलब है 1 आध विकेट मिल जाता है इनको, ठीक है। तो यहाँ से भी ज़्यादा प्लेयर नहीं निकले। अब देखो 1 2, ये तो 2 निकल रहे हैं। ओटवानी मुझे तीसरे प्लेयर अच्छे लगते हैं जो डिसेंट हैं, और जो उसके अलावा रॉजर मुकासा एक ऐसे प्लेयर हैं जो ठीक ठाक से हैं, जो आप अगर 4 प्लेयर लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो कोई भी नया बॉलर ले सकते हो। अब अगर आगे चल के इन्होंने T20 सीरीज़ खेली थी कतार से, एक प्लेयर था डी मोहमुजा, ये नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था।
अगर कहीं दिखते हैं आपको, आ जाते हैं टीम में, तो आप देख सकते हो। और एक प्लेयर है जो ऑलराउंडर में दिखेगा, अकंकवासा। इन्होंने 2 इनिंग्स काफ़ी अच्छी खेली हैं लास्ट में कतार के अगेंस्ट में। तो अगर आप अभी भी मैं कहूँगा रियाज़त अली, नकरानी और उद्दमानी, ये मेरे 3 प्लेयर्स हैं जो बेटर हैं। उसके बाद आप चौथा प्लेयर सेन्योंदो या फिर अकांकवासा ले सकते हो। लेकिन आप देखोगे मेरे में क्या दिक्कत आएगी, जो मैं टीम बनाऊंगा उसमें रियाज़त अली शाह ही दिखेंगे आपको इसमें से, ना उद्वानी ना नकरानी, क्योंकि मैं थोड़ा सा फोकस नामीबिया पर ज़्यादा कर रहा हूँ। तो मैंने बाकी बॉलर्स ही ले रखे हैं जो अननोन है मोस्टली। आपको ये दिखेगा, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है मेरी टीम्स में, बस यही है, मुझे मज़ा आता है उसमें। तो देखो ओवरऑल हेड टू हेड में नामीबिया आगे और होना ही है। बर्कनस्टॉक ने एक मैच खेला, 59 रन बनाए। क्रेग विलियम्स का मैंने बता दिया और बर्नार्ड स्कोल्स का मैंने बता दिया। अब तक आपको प्लेयर रट गए होंगे। मुकासा 3 इनिंग्स में 9 का एवरेज है। और नसुबुंगा, भाई कैसे बोले नाम, 2 इनिंग में 10 का एवरेज है। तो दिख रहे हो आपको, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। लास्ट के मैचेस का यही रिकॉर्ड है जो मैंने ऊपर दिखाया, कुछ खास नहीं है। देखो स्कोल्स ने, जैसे मैंने कहा, विकेट लेते हैं तो ये अच्छे खासे ले लेते हैं, और यहाँ आपको दिख रहा है 3 विकेट्स, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इंक्लाइन था। हाँ, एक चीज़ और, ये सेकंड बॉलिंग में भी विकेट लिया है इन्होंने, तो मैं फर्स्ट बॉलिंग बोल रहा था, सेकंड में भी परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े और सामने की तरफ से देखेंगे। कुछ ऐसा मतलब खतरनाक तो दिख नहीं रहा मुझे किसी की तरफ से। और प्लेइंग 11 में अब एक और खास बात बता दूं, कीपिंग सेक्शन में कोत्जे जो हैं ये नंबर 3 या नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं। हम इनको लेंगे, ये पता नहीं कैसा परफॉर्म करेंगे, थोड़े से चलते हैं कभी नहीं चलते, लेकिन ये प्लेयर ऊपर बैटिंग करेगा, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा लेने का है। अब मुझे बर्कनस्टॉक का पता नहीं किस नंबर पे बैटिंग करेंगे। अगर कोत्जे ओपन करते हैं स्टीफन बार्ड के साथ, तो उसके बाद मोस्टली ज़्यादातर देखा गया है कि आप देखोगे क्रेग विलियम्स को आते हुए। लेकिन शायद अगर कोई एक बैट्समैन लेना है तो नेल का मैं रिकॉर्ड बात कर रहा था, देखो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, ये रिकॉर्ड है इनका। ठीक है, एक अंडर 19 के कैप्टन है दिवान लॉकोक, उन्होंने कैप्टनसी करी है और वो डिसेंट प्लेयर हैं। तो अगर इनकी तरफ जाती है टीम, या फिर ट्रम्पल मैन की तरफ जाती है, राइट हैंड बॉलर हैं, राइट आर्म बॉलर है, उन्होंने भी विकेट्स ले रखे हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, तो इन्होंने भी विकेट्स ले रखे हैं। देखते हैं टीम किसको सेलेक्ट करती है। फिर टेलीग्राम फैंटेसी एरीना पे एक्टिव रहना, जो कुछ भी होगा यहाँ की डिटेल्ड के अलावा कुछ नया होगा तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। फ्राइलिंग और स्मिथ अच्छे ऑप्शन है युगांडा के लिए, जैसे मैंने कहा। यहाँ से ये जो आपको प्लेइंग 11 दिख रही है, इसमें से मसाबा का जो भी अपडेट दिया है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और चेंज है। अब आप कोई भी प्लेयर जो नया आता है, जैसे आपको नहीं समझ आ रहा, आप यहाँ हो, जैसे बुकनिया, इन्होंने विकेट ले रखे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी प्लेयर को नया खिलाते हैं, आप यहाँ रेफ़र करोगे और यहाँ से देख सकते हो। अब बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है टीम फॉर्मेशन। देखो टीम फॉर्मेशन में मैंने जैसे कहा, अब कितना माइन्यूटली मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने लिए चारों ऑलराउंडर नामीबिया के, एरास्मस, बार्ड और कोत्जे। अब मेरी बैटिंग ऑर्डर क्या बन रहा है, देखो ज़रा ध्यान से। बार्ड ओपन करेंगे, मोस्टली कोत्जे के साथ करेंगे, या तो ये वन डाउन खेलेंगे। क्रेग विलियम आते हैं चौथे नंबर पे, ठीक है, और फिर एरास्मस आते हैं और फिर स्मिथ आते हैं। तो मैंने बेसिकली, अगर आप देखो, मैंने 5 प्लेयर ले लिए हैं। अब कोई नया प्लेयर आ गया तो वही एक एक्सक्लूड होगा, नहीं तो मैंने टॉप 5 ले रखे हैं। बॉलिंग अगर नामीबिया के आप कवरेज देखो तो स्मिथ अपने ओवर कराते हैं, फ्राइलिंग अपने ओवर कराते हैं, स्कोल्स अपने ओवर कराते हैं, एरास्मस भी बॉलिंग कराते हैं, कभी कभी बार्ड भी कराते हैं, लेकिन मेनली विलियम्स चौथा, ये 4 तो अपने ओवर्स कराते ही कराते हैं। उसके बाद एरास्मस मोस्टली कभी कभार, या फिर बार्ड कभी कभार बॉलिंग करा लेते हैं। तो मैंने नामीबिया का तो कोशिश किया है सब कुछ कवर कर सकूं। सामने की तरफ मैं सिर्फ रियाज़त को ले पाया हूँ, ऑलराउंडर वाली जगह में जो मैंने आपको बताया वो प्लेयर नहीं ले पाया, जिस वजह से मैंने बुकनिया लिया, जिनका मैंने रिकॉर्ड आपको दिखाया अच्छा था, और सेन्योंदो और सेसनबा। अब इनमें से कोई नहीं खेलता तो हम देखेंगे। एक टीम जो जनता ने ले रखी है उसमें मसाबा अभी ले रखा है, जो मुझे लगता है चेंज होगा। इन्होंने स्कोल्स नहीं ले रखा है, ये भी एक टीम ठीक है। स्कोल्स को, जैसे मैंने कहा, कभी कभी कुछ नहीं मिलता, वो मिलता है तो फिर 2 या 3 विकेट, तो अगर वो हुआ तो यहाँ पे वो चौथा प्लेयर किसी को भी ले लेंगे। अब एंड में जब पता लगेगा मसाबा नहीं है तो मोस्टली आप देखोगे सबकी टीम में स्कोल्स ही दिखेंगे यहाँ पे, और बाकी टीम ने ज़्यादा चेंज नहीं है जनता की टीम में। अब आपसे मैं कुछ वो बताना चाहता हूँ जो प्लेयर्स मैं नहीं ले पाया, जिसको आप ले सकते हो। ओटवानी मैंने बताया था, मुकासा मैंने बताया था, नकरानी यही एक प्लेयर है जिसमें मुझे थोड़ा सा बस कन्फ्यूजन है। अकंकवसा और नकरानी, ये 2 ऐसे प्लेयर थे ऑलराउंडर सेक्शन में, जिसमें नकरानी मेरे लिए बहुत ज़रूरी प्लेयर मुझे लगते हैं कि अगर आप युगांडा से टीम थोड़ी बहुत भी बैलेंस करना चाहते हो युगांडा की तरफ, तो नकरानी होने चाहिए। और बॉलिंग में नेल, जिनकी मैंने ऊपर रिकॉर्ड सिखाए थे। ये कुछ प्लेयर्स हैं, बर्कनस्टॉक और ये, इनको आप देख सकते हो अगर आप जीएल में कुछ कर रहे हो। बाकी मैंने अपनी टीम दिखा दी। बैटिंग बॉलिंग लीग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और सेकंड इनिंग तो भाई जबरा आसान होने वाला है, इसमें तो मिस मत करना गेम्स ही बल्लेबाजी पे।
GLT फैमिली रेफर कोड से साइनअप करना। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग IPL की सीरीज़ कल से चालू हो रही है। मैंने आज बोला था लेकिन मैं कर नहीं पाया, थोड़ा सा और ज़्यादा तैयारियां करने लग गया। आदत है परफेक्शनिस्ट टाइप से काम करने का, तो फिर कल से आपके लिए IPL की सीरीज़ भी आ रही हैं। बैटिंग लीग अगर आप देखना चाहो, दिख रहे हैं राजमस और बर्ड ओपन करेंगे, और ये चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे यहाँ से रियाजत और उटवानी और विलियम्स। अच्छी लग रही है बैटिंग लीग, ज़रूर ट्राई करना। बॉलिंग लीग भी बुरी नहीं है, ये 3 बॉलर यहाँ से नकरानी और इस्लाम, जिसमें सऊद इस्लाम का ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड है नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये मेहनत पसंद आई होगी, एंड तक देखा होगा और अगले मैचेस में ज़रूर कमाल करोगे एसोसिएट नेशन के। ऑल द बेस्ट। वीडियो लाइक करके टेलीग्राम फैंटेसी एरिना पे आ जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक ना भी हो और हो भी तो भी सर्च करो, 50,000 से ऊपर लोग हैं और हम तहलका मचाने वाले हैं IPL में बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज़ के साथ। ऑल द बेस्ट।